हेलो बच्चों, आज जो है लेक्चर 2 पर डिस्कस करेंगे। कल लेक्चर 1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर पिछले वीडियो में हुआ है। जो बच्चे नए होंगे वे इस चैनल का माई स्कूल ऐप नाम से जो चैनल है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से हैं है ना, वे लोग भी पहला लेक्चर जो है आप अच्छे से उसकी वीडियो देख लीजिए। उसमें पहले लेक्चर का डीपीपी उसमें होगा वीडियो सहित, उसको देख लीजिए। और कोई डाउट है तो आप वीडियो को बार बार देख लीजिए और इन्फॉर्म करेंगे, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी, है ना। आइए हम जो है लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर चल रहा है, रियल नंबर का दूसरा लेक्चर है ना। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, थोड़े अच्छे से पढ़िए। और यहाँ देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, इन धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म का होता है। आपको प्रूफ करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म का होता है। यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसकी सॉल्यूशन को देखिए। मान लीजिए कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी का मान जानते हैं क्या लेंगे आप? बी का मान ए लीजिए, 6 हो जाएगा। आप जानते हैं यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड प्रमेयिका जो होता है वो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसलिए आपका हो जाएगा ए इक्वल टू बी की जगह 6q प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा बट 6 से छोटा होगा। इसलिए r का मान कितना हो सकता है? r का मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 से छोटा। अब क्या करेंगे कि ध्यान रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू बारी बारी से 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करेंगे। रखने के बाद आप उस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे कि वह रिजल्ट जो है क्या आया, है ना। वह रिजल्ट जो है क्या आया उसको अच्छे से आप देखेंगे। तो आप लीजिए, यदि r का मान 0 हो जाए तो समीकरण फर्स्ट से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0, यानी a बराबर 6q, ये हो गया। r की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करेंगे। जीरो पुट कर चुके हैं। यदि r का मान 0 पुट कर चुके हैं,
5 तक पुट करना है, r का मान 1, तो समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 6q + 1। यदि r बराबर 2, तो समीकरण 1 से क्या होगा, आप वीडियो में ऊपर देखिए समीकरण 1 क्या है, a = 6q + r होगा ना, तो r का मान 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। और a क्या है, a आपका है माने होंगे, धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, तो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। अब आप देखिए समीकरण में जो है 1 से लेकर के 5 तक पुट करना है, 1 पुट कर दिए, 2 पुट करिए, तो a = हो जाएगा 6q + 2। और यदि r का मान 3, तो समीकरण 1 से a = 6q + 3। यदि r का मान 4, तो समीकरण 1 से a = 6q + 4। यदि r का मान 5, तो समीकरण 1 से 6q + 5। तो ये आपका हो गया, इसको मिटा दें, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको ये हो गया पूरे क्वेश्चन को देखते हुए, प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए r का मान 1 से 5 तक रखने पर हमको a का मान प्राप्त हुआ। a क्या है, a धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हुआ, धनात्मक पूर्णांक जो a है उसका मान क्या क्या आया बेटा, एक आया है 6q आया है, एक आया है 6q + 1 आया है, 6q + 2 आया है ना, 2 3 4 5, 6q + 3 आया है, 6q + 4 आया है, 6q + 5 आया है। देखिए जो हम पूर्णांक माने हैं उस पूर्णांक में आपको क्या देखना है, ये पूरा आया है पूर्णांक, आपको सिद्ध क्या करना है कि विषम पूर्णांक 1 और 3 4 5 है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, ये सम है, छोड़ दीजिए, ये सम है, इसे छोड़ दीजिए, विषम वाला लेना है, ये सम है, इसे छोड़ दीजिए, यह हुआ है ना। अच्छे से देख लीजिए, बेहद आसान है। जब आपको क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है, तो आप सबसे पहले विषम मत मानिए, धनात्मक पूर्णांक को a मान लीजिए, क्योंकि जब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धनात्मक सम विषम दोनों आएगा, तो धनात्मक पूर्णांक को a मान लीजिए। अब प्रमेयिका का प्रयोग करके a का मान फाइंड कीजिए, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद आपका पूरा धनात्मक पूर्णांक a आ गया। अब इसमें सम कहेगा तो a ले लेंगे, और विषम कहा है तो a ले लेंगे, है ना, और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइनम प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है। देखिए अभी क्या था, अभी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो गया है ना। पहले क्या था कि डायरेक्ट हम बोले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक या तो विषम बोल दिए होंगे या तो सम बोल दिए हैं। यहाँ बोले हैं कि उस धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह ए या ए होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सॉल्व करने के लिए आप इसे क्वेश्चन लिख दिए, 2 ठे हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप वीडियो को रोक दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, है ना, तुरंत सॉल्यूशन मत देखिए और रोक करके आप इसे सॉल्व कीजिए। नहीं आएगा तब जो है वीडियो को प्ले कीजिएगा। चलिए देखिए, माना, इसको मानिएगा, इस पूरे को मानिएगा। माना धनात्मक पूर्णांक ए है ना। इसलिए b का मान क्या हो जाएगा? 9 है। यूक्लिड प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। इसलिए a बराबर हो जाएगा 9Q प्लस R, जहाँ b क्या हो जाएगा? r का मान 0 से बड़ा या बराबर 9 से छोटा। अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, है ना। अब ये ध्यान से दीजिए, इसलिए r का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से बच्चों देखो, यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन 100% आता है ना। और 2 क्वेश्चन जब आप अच्छे से लगा लेंगे तो आप पाएँ कि बेहद ईजी है। यूक्लिड प्रमेय कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। भाज्य, भाजक, भजनफल, शेष का जो रिलेशन होता है वो ये है ना। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, है ना। और यहाँ देखिए, आपको इसमें b की वैल्यू कहाँ से लेंगे? देखिए ध्यान से, प्रमेयिका में जो b की वैल्यू होता है हर जगह यही इसी को लेते हैं, 7 में रहता है ना। 6m रहेगा तो 6 लेंगे, 4q रहता है, कभी m रहेगा चाहे q रहेगा, कभी 4 रहेगा 4 लेंगे, जो रहेगा उसी को लेते हैं b के मान। और यहाँ पुट करने के बाद r का मान इसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ये b का मान हो जाएगा, तो है ना, यही ना होता है, लेस देन b होता है, तो ये आपका हो गया। 9 से लेस है, r का मान देखिए, r 9 नहीं है, 9 से कम है, तो 8 तक ले लीजिए। 0 हो सकता है, 0 देखिए बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो 0 से बड़ा 1 0 से लेकर 8 तक ले लेंगे।
अब इसको क्या करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, एक दिखाएं पहले ना। तो यदि r का मान 0 हो जाए, यदि r का मान 0 हो जाए तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 0। लेकिन आप एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पर जो भी पूर्णांक है उसका घन करना है, घन करना यानी क्यूब करना है, और उसके बाद देखना कि ये है धनात्मक पूर्णांक या नहीं है, बल्कि उसका क्यूब करेंगे। धनात्मक पूर्णांक का जब क्यूब करेंगे, घन करेंगे, वो ये वाला ये होगा। तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, ना 9 81, देखिए 9 गुणित 9 गुणित 9 करेंगे, थोड़ा बड़ा डाटा आएगा, ध्यान रखिएगा। 81 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 8 72, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जो है 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, ऊपर लिख दें दिखाई दे, AQ लिख दिए, 9 इसमें कॉमन ले लीजिए, 81 QQ आपका ये हो गया। ये मान लें, क्या माने, 81 QQ का मान M मान लें, तो इसलिए इसका मान देखिए, M मान लेंगे तो AQ का मान हो जाएगा 9M, है ना। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको बताना है कि धनात्मक पूर्णांक जो है उसका जब क्यू कर दें तब यह प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में जो पूर्णांक है धनात्मक कहेगा तो उस धनात्मक को आप हमेशा ए मान लीजिएगा, और बी का मान जो प्रूव करने को देगा उसी में आप खोज लीजिएगा। ये हो गया। अब आप प्रमेयिका में वैल्यू पुट करेंगे तो बी का मान 9 पुट कर देंगे, आर हो गया, आर इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप सबको बड़े क्वेश्चन है ना, 0 से 8 तक रखना है, लांग जाएगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, है ना, एक बड़ा भी देखिए अच्छे से। तो देखिए ध्यान से, 0 से 8 तक पुट करना है, 0 हम पुट कर दिए, तो 0 जब पुट करेंगे तो वो हमारा धनात्मक पूर्णांक हुआ। ये क्या है, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है, उसका घन है। तो धनात्मक पूर्णांक का घन को ये बताना है, देख लीजिए, क्योंकि ये मिटा देंगे जब ना, तो फिर आपको बाद में कहेंगे कहाँ से सवाल आया। तो आपका AQ का मान ये आ जाएगा, और इसमें 9 निकाल लीजिएगा, और बाकी को कांस्टेंट ले लेंगे, आपका हो गया, एक ठे निकल गया। फिलहाल आप ऐसे मत कहिए कि एक ठे निकल गया, आप सबको निकालना होगा। आइए निकालते हैं। अब क्या करेंगे, अब r का मान 0 हो गया, r का मान 1 पुट करेंगे। यदि r बराबर 1 तो समीकरण 1 से a बराबर हो जाएगा 9q + 1। घन करना है ना,
धनात्मक पूर्णांक के घन को दिया है ना सिद्ध दर्शाने के लिए, तो इसलिए ए क्यू का मान हो जाएगा 9q + 1 का होल क्यूब, है ना। इक्वेशन बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब लिख देंगे, तो क्या होगा AQ + BQ, आपको फार्मूला लिखवाए हैं बेटा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, AQ + BQ + 3AB a + b। इसको देखते हुए ऐसे पुट करिए, AQ + BQ + 3AB a + b। 9 81 81 नवा वही 729 क्यू + 1 + 9 × 27 27 नवा मल्टीप्लाई करना होगा, तो 27 नवा हो जाएगा 9 7 63 9 दूना 18 6 24 q² + 9 × 27 27 क्यू। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसे 1 को उधर कर दीजिए, 729 क्यू हो जाएगा + 243 q² हो जाएगा + 27 q + 1। इसमें बेटा आप जानते हैं ना, आपके सभी के साथ 9 कॉमन है ना, 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यू + 9 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, q² + 9 × 27 3q + 1। अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे, इसको मान लेंगे पूरे ब्रैकेट को, माना 81 क्यू + 27 q² + 3q = m, तो इसलिए हो जाएगा 9m + 1। देखिए r = 1 पर निकल गया है ना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हो गया। अब r = 2 पर लेंगे, सेम 3 पर लेंगे, 4 पर लेंगे, सब पर लेना होगा, आप बच नहीं सकते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए इसको मान लेंगे। अब r = 2 पर r = 2, तो समीकरण 1 से a = 9q + 2, इसलिए AQ = 9q + 2 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा 729 क्यू लिख देते हैं, AQ + BQ + 3AB a + b। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको नहीं मिटाएंगे, a + b का होल क्यूब, AQ + BQ + 3AB a + b। देखो बेटा, r का मान 1 से लेके 8 तक रखना है ना, और आपको जो है उसे रखना होगा 8 बार। ये हो जाएगा 729 क्यू + 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 × 27 और 9 × 18, 27 18 कितना हो जाएगा
8 साते 56, ऐसा करेंगे। 9 कॉमन लेना है तो 9 इंटू करके लिख देते हैं, अच्छे से एक नया तरीका से हो जाएगा। 9 को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये गुणा कर दीजिएगा और कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 9 108, 108 क्यू। अब क्या करेंगे कि 8 को हटा देंगे, 7 2 9 क्यू क्यू प्लस 9 गुणित 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। अब इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू क्यू प्लस, देखिए इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता, ऐसे रख देंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से भाग दीजिए, इसमें कितना होगा 12 क्यू, ये प्लस 8 हो जाएगा। कॉमन बस इतना में ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में, है ना। अब इसको मान लेंगे 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल टू m। जब मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ये r बराबर 2 रखने पाया, है ना। अभी इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 रखेंगे तब होगा, है ना। आर की वैल्यू आपको 0 से लेकर के 8 तक रखना है ना। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपके एनसीईआरटी में है ना, फर्स्ट चैप्टर में दिया है, सॉल्व कर देते हैं, है ना। थोड़ा लॉन्ग है, हिम्मत उम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना। इजी है, एक ठे लगा लेंगे तो सब लग जाएगा। आप देख रहे हैं ना, तो आर की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका ये रूप बना, है ना। तो आप इसे अब हटाते हैं। अब देखिए आर की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो समीकरण 1 से हो जाएगा 9q प्लस 3। इसलिए चूंकि धनात्मक पूर्णांक का घन है तो घन होगा तो क्या होगा, ए क्यू के हो जाएगा 9q प्लस 3 का होल क्यू। ये फार्मूला पुट कर दीजिए, 729 क्यू क्यू प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ए बी। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, ये हो गया। ये आपका हो जाएगा 729 क्यू क्यू प्लस 27 प्लस 9 को रहने दीजिए, क्योंकि कॉमन लेना होगा ना पिछले बार की तरह। 9 को रहने दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 9 को रहने दीजिए। ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 लिख दीजिए, 27 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 क्यू। अभी आपका हो जाएगा 729 क्यू क्यू और प्लस 9 इंटू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 81 क्यू प्लस 27। अब यहाँ देखिए 9 सब में कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए, 729 क्यू क्यू प्लस 9 कॉमन हो गया, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 9 81 9 क्यू 9 त्रिक 27। एक बात देखिए, इसका जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो ये ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए अब देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 9 है ना, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता तो आराम से जो है एक मिनट ये 9q है, देखिए 3ab तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 9 81 है ना। भी गलत हो जाता, दिक्कत होता है। और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 9 27 9 9 7 63 9 दूना 18 6 24 243
ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, 3ab कैलकुलेशन है, और आराम से इसको देख लीजिए और इसको इधर करके थोड़े से सजा लीजिएगा घात के अनुसार, 3 घात 2 घात 1 घात फिर बिना, और 9 कॉमन ले लेंगे, इस पूरे को यम मान लेंगे, है ना, इस पूरे को आप यम जब मान लेंगे, है ना, तो इसलिए हो जाएगा आपका, लिख देते हैं हम, माना नाइन एम हो गया, आपका ये हो गया। अब देखिए जल्दी से जो है, अब 4 रख करके, है ना, जब आप 4 रखेंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, ए क्यू का मान हो जाएगा 9q + 4 होल क्यू हो जाएगा, सारा चीज़ उसी करेंगे, 729 क्यू प्लस 4 चौका 16 चौका 64 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, प्लस 3ab a प्लस बी 729 क्यू प्लस 64, ध्यान से देखिए। अब इसमें हम दोनों में मल्टीप्लाई करते समय ना 9 का बल्कि जो है साथ में लिखेंगे, 9 × 4 3 12 9 108 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ भी करते समय 9 को अलग लिख देंगे, 3 चौका 12 चौक 48 क्यू हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 729 क्यू प्लस 9 × 108 क्यू स्क्वायर प्लस 9 × 48 क्यू प्लस 64। अब देखिए यहाँ 9 कॉमन लेना है तो इसको तोड़ दीजिए, 9 छक्का 54, 9 साते 63, इसको 63 + 1 कर देते हैं, 729 क्यू प्लस 9 × 108 क्यू स्क्वायर प्लस 9 × 48 क्यू प्लस 63 + 1। यहाँ से ये पूरे का मान 9 कॉमन ले लेंगे, देखिए 781 क्यू प्लस 9 कॉमन हो जाएगा 108 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन हो जाएगा 48 क्यू प्लस 7 + 1। अब बेटा इसको आप, है ना, इसको आप जब आप यम मानेंगे तो ये हो जाएगा 9m + 1, इस फॉर्म का हो जाएगा, है ना, देख रहे हैं ना। अब आप इसी तरह 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, है ना, सब रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई शॉर्ट मेथड सर नहीं बता रहे हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम शॉर्ट मेथड में नहीं दिया जाता, और दूसरी बात कुछ क्वेश्चन बड़े मिलते हैं, अब बहुत बड़े वाले क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन है तो बता दे रहे हैं, है ना। सात 729 क्यू प्लस 125 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। कैलकुलेशन भी आपको करने आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये गुणा कर दीजिए, 9 × 9 तो गुणा ही है, 5 3 15 9 100 9 5 45 3 135। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस 9 काम में हो जाएगा, 5 5 25 3 75, है ना। और क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं 729 क्यू प्लस 9 × 135 क्यू स्क्वायर प्लस 9 × 75 क्यू प्लस 125। 125 को क्या करेंगे, 9 से भाग देकर देख लें, 125 है, 9 से भाग दें, 9 × 9 3 9 चौका 36 होता है, तो 9 × 3 27 हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो 729 क्यू क्यू प्लस 9 गुणित 135 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुणित 75 क्यू प्लस 8 कम कर दीजिए 125 में से, तो 117 प्लस 8। अब 9 कॉमन ले लीजिए, 81 क्यू क्यू प्लस 135 क्यू स्क्वायर प्लस 75 क्यू प्लस 9 कम 9 9 त्रिक 27 प्लस 8। अब इस पूरे को बेटा अगर आप m मानोगे तो हो जाएगा 9m प्लस 8। देख रहे हैं ना, 5 रख दिए, 6 रखते हैं, पूरा रखवाओगे, कोई बात नहीं। अगर 6 रखते हैं तो आपका ये 6 हो जाएगा। इसी फार्मूले से ए क्यू का मान है ना 9q प्लस 6 का होल क्यूब। अब थोड़ी सा आसानी से लगाएंगे, यहाँ 3 कॉमन है ना, फटाक से हो जाएगा। देखिए जब 3 कॉमन लेंगे ऐसे लगाते हैं, 3 कॉमन लें 3q। जब आप देखते हैं कैलकुलेशन तो आप पाएंगे कि लगाने की कैलकुलेशन बहुत तरीके होते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 और 3q प्लस 2 aq, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। 9 गुणित 3 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको मान लीजिए, इसको तोड़कर भी मान सकते हैं ना, लेकिन आप इसी को मान लीजिए। माना 3q प्लस 2 का होल क्यूब का मान m, तो हो जाएगा 9m, है ना। कैलकुलेशन लिखिए, यहाँ देखिए अगर a प्लस बी का होल क्यूब से तोड़ेंगे फिर एक लांग जाएगा। उस सब में कॉमन हो नहीं पा रहा था, इसीलिए नहीं लिए थे। हमको 9 चाहिए ना, तो यहाँ पर 9 हो गया, ठीक ना। आप इसको देख लीजिए, 7 रखते हैं, 7 8 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 ही बचा है। 7 पुट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ए क्यू का मान हो जाएगा 9q प्लस 7 का होल क्यूब। तो ए क्यू का मान हो जाएगा 729 क्यू प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 गुणित ए इंटू बी ए प्लस बी। आपका ये हो जाएगा 729 क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, पहले तो 7 का क्यू लिखें फिर देखेंगे ना, लिख देते हैं। 7 7 49 में 9 का करेंगे, 9 9 81, 9 चौका 36, 36 8 43, 36 8 कितना होगा, 9 9 81, 9 चौका 36, 36 8 44, 8 6 14, 3 1 4, 441। गलत करिए हैं, 7 7 49 हमको लग रहा था, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 6 34, 343 याद था मुझे, लेकिन आपको दिखा रहे थे, दिखाने में गलत हो गया, है ना। 343 हो गया। और ए प्लस हो जाएगा 9 कॉमन ले लें तो 7 3 21 का गुणा करेंगे तो 9 कम 9 दूना 18 क्यू स्क्वायर प्लस 9 बाहर ले लेंगे, 7 7 49, 49 3 है, 7 7 49, 9 कॉमन लेंगे, 49 3 है, 3 9 27 और 3 चौका 12 2 14, ये हो गया आपका। तो हो जाएगा 729 क्यू प्लस 9 गुणित 189 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुणित 147 क्यू प्लस ये हो जाएगा 343।
729 क्यू क्यूब प्लस 9 गुणित 189 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुणित 147 क्यूब प्लस 343 को 9 से भाग दें। 9 त्रिक 27, 3 4 7 है ना, 9 8 है 72, एक कम कर दीजिए तो 342 प्लस 1 कर दें। इससे क्या होगा, 9 कॉमन हो जाएगा। अब हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 189 क्यू स्क्वायर प्लस 147 क्यू प्लस 38, ये ना 9 38 आएगा प्लस 1। इस पूरे को आप m मान लेंगे तो आपका हो जाएगा 9m प्लस 1। एक और बचा है ना, 8 पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, है ना। अभी टाइम होगा ना, देखिए 8 पुट कर देंगे, दिखाना होगा आपको। बड़े क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे सर बड़े वाला बताते नहीं हैं, आते हैं खाली छोटे छोटे बता कर चले जाते हैं वीडियो में, है ना। हम लोग कहाँ जाए पूछने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए क्यू का मान हो जाएगा 9q प्लस 8 का होल क्यूब। तो ए आपका हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 का 3 बार अगर करेंगे तो क्या होगा, 512 आएगा। लेकिन दिखा दें 64 गुणित 8, 8 चौका 32, 8 छः 48, 48 3 51, 512 बताए ना। प्लस यहाँ 9 रहने दीजिए, 8 3 24, 24 9, 9 चौका 36, 240 में 9 कम कर देंगे 231 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर प्लस 9 रहने देंगे, 8 8 64, 64 3 चौका 12, तिरछा का 18 19, 192, है ना। 9 रहने देंगे, 8 8 64, 64 3 192 क्यू हो जाएगा साथ में। तो ये देखिए ध्यान से, अब ये हो जाएगा 729 क्यू क्यू और प्लस 9 गुणित 239 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुणित 192 क्यू प्लस 512, 729 क्यू क्यू प्लस 192 क्यूब प्लस, यहाँ देखिए 512 है ना, आप 9 से भाग दीजिए, 9 5 45, 9 7 63 होता है, 9 6 54, 8 आएगा। तो 8 कम कर दीजिए, 4, 504 प्लस 8, है ना। 8 आएगा, जो आएगा उसको लिख दीजिए, उतना कम करके लिख दीजिए। अब 9 कॉमन ले लेंगे, 81 क्यू क्यूब प्लस 239 क्यू स्क्वायर प्लस 56 प्लस 8। इस पूरे को अगर आप m मान लेंगे तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, है ना। इन सबसे स्पष्ट है कि देखिए, इसलिए स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है ना। आप देख लीजिए और ध्यान से देखिए,
चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो जो भी अपलोड हो आपको मिलता रहे। और जो भी नए स्टूडेंट आपके आसपास हैं, है ना, माई स्कूल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर आपको ढेरों DPP मिलेगा, है ना, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। और इसके जो है DPP को आप सॉल्व कीजिएगा, उसमें बहुत सारे उसमें क्वेश्चन होंगे, है ना, थोड़े लॉन्ग ज़रूर था लेकिन तो इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन था उसको रिमाइंड करके उसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका हर एक क्वेश्चन उसी पर डिपेंड करता है ना। थैंक यू।